नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, चरस वर्ष, अस्सलाम वालेकुम। नारकोटिक्स एनोनिमस की कार्यक्रम में 3 लाइनें हैं जो कहती हैं कि कि हम में से बहुतों को ये एहसास होता है, हम में से बहुतों को ये एहसास होता है कि हमारे पास जो है उसे रखने के लिए उसे रखने के लिए एक तरीका ये है कि हम ये नए जीवन का पुरस्कार अभी भी पीड़ित एडिक्टों के साथ शेयर करें, अभी भी पीड़ित एडिक्टों के साथ शेयर करें। नशे से पीड़ित अस्तित्व में रिलैप्स के खिलाफ ये एक सबसे बढ़िया बीमा है। नशे से पीड़ित अस्तित्व में रिलैप्स करने के खिलाफ ये एक सबसे बढ़िया बीमा है जिसे हम संदेश पहुंचाना कहते हैं। ठीक है। और नारकोटिक्स एनोनिमस का ही दूसरी तरफ एक और नारा है कि हमारा प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी हमारा जो पहला है ना एम होना चाहिए, उद्देश्य, मकसद, वो क्या है? वो है कि आज के दिन क्लीन रहना, आज के दिन क्लीन रहना और पीड़ित एडिक्टों तक अपने सुधार का संदेश पहुंचाना, यानी कि ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। हमारा ये उद्देश्य है। सुधार में आने के बाद ये एक मकसद बन जाता है कि हम आज के दिन नशा मुक्त रहें, कोई नशा ना करें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे ऊपर गुजर गई हो। और जो लोग पीड़ित हैं नशे से, उन तक हम ये संदेश पहुंचाएं, है ना, कि जैसे हम सुधरे हैं हम उन्हें बताएं। ठीक है। तो उन्हें बताने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें मतलब उनके घर जाना पड़ेगा, नहीं, या हम डंडा लेके निकल जाएंगे कि भाई कोई मिले और उसे पकड़ें, समझाएं, नहीं, ऐसा भी नहीं है ना। और ऐसा भी नहीं है कि हम बसों में जाएं, नारे लगाएं या अभियान चालू करें, आओ लोगों बैठो, है ना, सुनो हम क्या कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो संदेश पहुंचाना होता है, ये होता है कि देखो, नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जब हम बैठते हैं, शेयर करते हैं, और जो नया एडिक्ट आया हुआ होता है, नया मेंबर, उसको हम कुछ ऐसा दें जिससे उसका उत्साह बढ़े। ठीक है। और वो नया सदस्य सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि कार्यक्रम कहता है कि हमारे पास जो है उसे हम केवल दूसरों को देकर ही अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। या फिर आप आफ्टर मीटिंग में जो नया सदस्य आया है उसको समझाएं। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सा एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि हम नशा मुक्ति केंद्रों में जाएं, समझे, क्योंकि जहां पर पहले से ही एडिक्ट ऑलरेडी बंद है, ठीक है, ऑलरेडी एडमिट है, ऑलरेडी उसको एहसास हो चुका है, ऑलरेडी उसको मालूम है कि मुझे नशा बंद करना है, मैं यहाँ नशे के कारण आया हूँ, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त नशे के कारण हुई है। ऑलरेडी वो एक डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में है। ठीक है। ऑलरेडी उनको क्लासेस दी जा रही है, ऑलरेडी उनको आध्यात्मिक सिद्धांतों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। तो वो हमारी बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम बिल्कुल ही नए नशेबाज के सामने 12 कदम, 12 परंपरा, आध्यात्मिक सिद्धांत, है ना, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, कुछ इस तरह की बातें करेंगे तो वो हमें बेवकूफ, पागल, चूतिया या वैसे ही एवं ही फिजूल समझेगा, है ना। दूसरों की शादी में अब्दुल्ला बेगाना समझेगा, मैं क्या बोल रहा है, 12 कदम 12 परंपराएं, समझे। तो जिसने हमारे बारे में सुना नहीं है, जो अभी नशा कर रहा है, जो अभी छोड़ना चाहता नहीं है, जिसको नशा ही करना है, जो अभी एजेड मतलब यूजर है, ठीक है, दिन रात नशा करता है, तो यार उसके दिलो दिमाग में ये सुधार की बातें प्रवेश नहीं करती हैं, समझे। वो एक शर्त पे तुम्हारी बात सुनेगा, अगर तुम उसे एक पीस पिलाओगे या उसे नशा कराओगे। अगर तुम उससे कह दो
कि तू मेरी बात सुन, और मेरी बात सुनने के बाद मैं तेरे को पौवा पिलाऊंगा। अगर वो शराबी है तो तू मेरी बात सुन, मैं अपनी बात खत्म करने के बाद तुझे एक पीस पिलाऊंगा। अगर वो इसमें क्या है तो तू मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुन। ठीक है, हम उससे कहेंगे कि भाई ध्यान पूर्वक सुनना ये एक गुण है, और ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति के साथ बढ़ता जाता है ना। और जब हम इस गुण के प्रति अपना आप को खुला रखते हैं तो जिंदगी एक नई मोड़ लेती है, यानी जीवन एक नया मोड़ लेता है। तो वो कहेगा ठीक है भाई, हाँ बता, पीस तो मिलेगा ना, ठीक है। तो वो सुन के इधर से सुनेगा, इधर से निकाल देगा, जो पूछोगे उसका जवाब दे देगा, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रही होगी, समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, इसी तरह कोई गांजा है, गंजेड़ी है, तो गंजेड़ी से बताने बैठ जाओ सुधार का कार्यक्रम की बातें, तो उसकी समझ में नहीं आएंगी। वो सिर्फ ये देख रहा होगा कि कब इसकी शेयरिंग खत्म होए, मतलब बकचोदी खत्म होए। शेयरिंग तो उसको पता ही नहीं है क्या होती है, क्योंकि कब इसकी ये बकचोदी खत्म करे और कब ये मेरे को एक दम की पुड़िया दे या पैसे दे, मैं दम पीऊँ और ये भागे। तो मतलब जो पीड़ित एडिक्ट है वो मतलब होना भी ऐसा चाहिए कि जिसको कुछ थोड़ा बहुत मालूमात हो, शारीरिक के बारे में, मानसिक के बारे में, आध्यात्मिक के बारे में, 12 कदम के बारे में, परंपरा के बारे में, शक्तिहीनता के बारे में, है ना, ईमानदारी के बारे में, करुणा के बारे में, विनम्रता के बारे में, सहनशीलता के बारे में, धैर्य के बारे में, है ना, और एडिक्शन के बारे में। तो ये चीज़ें उसको पहले से मालूमात होनी चाहिए, तभी उसके दिमाग में वो चीज़ें उतरेंगी कि हाँ मैं क्या कह रहा हूँ उससे और क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि बाहर नशा करने वाला नशेड़ी आपसे सिर्फ जिरहा कर सकता है, बहस कर सकता है ना, लेकिन आपकी बात को उचित नहीं ठहरा सकता, उचित नहीं ठहरा सकता, समझ रहे हो ना। आपसे बहस करेगा, आप उसको नशा छोड़ने के जो तरीके बताओगे कि नशा छोड़ने का पहला स्टेप है शक्तिहीनता को कबूल कर लेना नशीले पदार्थों पर, ठीक है, एडिक्शन पर शक्तिहीनता को कबूल कर लेना, ठीक है, और ये कबूल कर लेना कि नशे के कारण तेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, ठीक है, और फिर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक बीमारी है ये बीमारी, ठीक है। और शारीरिक ये है कि एक बार पहला नशा, पहली गोली या पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद हम उसे अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते। मानसिक ये है ना, कि नशा करने का जुनून, है ना, नशा करने का जुनून जब हम पे हावी होता है किसी परेशानी के चलते, ये मानसिक खिंचाव है, ये जागृत रहता है, विचारों की बीमारी है, ठीक है। और आध्यात्मिक ये है कि हमें लगा कि हम जब चाहे नशा बंद कर सकते हैं, जबकि सारे सबूत इस बात के खिलाफ थे। तो उसको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, शक्तिहीनता, एडिक्शन, ये सब चीजें जब तुम उसको बता रहे होगे तो वो आपकी बातों का उल्टा जवाब दे रहा होगा। तो मतलब जो तरीके पर्याप्त थे नशा छोड़ने के वो हमें मालूम है, लेकिन उसकी नजरों में जो तरीका पर्याप्त है वो उसको उचित ठहराएगा। और वही बंदा उसी नशेड़ी को, उसी यूजर को अगर 15 दिन नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ दो तो वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। जो तरीका आप बताओगे उसी में जय हो करेगा वो कि हाँ यही सही है, तुम ही सही सही कह रहे हो और तुम ही सत्य वचन कहते हो, है ना। हमारे अपने तरीके काम नहीं करते। मेरा जो अपना तरीका था नशा छोड़ने का वो कहेगा कि वो फालतू था। नशा छोड़ने का तरीका सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस का है। वो जब इस बात का नारा लगा रहा होगा वहां पर तुम्हें पता है, देखो, है ना, नहीं, वो कहता है कि भाई नशा तो मैं छोड़ दूं, है ना, बस मेरे को गांव जाना पड़ेगा, गांव जाना पड़ेगा मुझे को, बस मैं जा रहा हूँ कुछ दिनों बाद गांव जा रहा हूँ, नशा लेके नहीं जाऊंगा। और मैं ऐसे भाई पहले भी कर चुका हूँ, और बस ये है कि यहाँ संगत है, यार हैं, दोस्त हैं, माहौल है जिसके चलते मैं पी लेता हूँ। अब मैं जाऊंगा घर और उसे छोड़ के आऊंगा। उसका ये मानना होता है कि अब मैं कुछ दिन बाद घर जा रहा हूँ, नशा लेके नहीं जाऊंगा, बस दमशम पीऊंगा,
स्मैक पीऊंगा नहीं और छोड़ के आ जाऊंगा, फिर दम ही पीता रहूंगा, दम ही पीता रहूंगा। ठीक है, उसे क्या मालूम कि तू अगर स्मैक क्या है, तेरी ड्रग ऑफ चॉइस स्मैक क्या है, स्मैक है, तो तू स्मैक को कुछ दिनों के लिए बंद तो कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकता। और जब तू स्मैक को बंद करके गांजा पिएगा, गांव जाकर भी किसी तरह से अपने आप को समझा लेगा, भाई हम तो गांव से भी भाग जाते थे दिल्ली नशा लेने, जो इरादा लेके जाते थे गांव के सिर्फ गांजा गांजा पिएंगे, स्मैक नहीं पिएंगे, है ना। और वहां पे जब फटती थी तो वहां से भी चुपके चुपके दिल्ली आके नशा लेके फिर चले जाते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। तो उसको नहीं पता जब वो गांजा पिएगा तो वो फिर धीरे 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 अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पे आ जाएगा। यानी एक नशे को बंद करने के लिए सारे नशे बंद करने पड़ेंगे, उसको नहीं पता। उसको रिहैब में बंद कर दो तो वो वहां पर आपकी हाँ में हाँ लगा रहा होगा। तो मतलब जो यूजर है, जो गली मोहल्ले में फिर रहा है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, अगर हम उसको ये संदेश पहुंचाने जाएंगे तो वो नहीं सुनेगा हमारी। वो तो कहेगा भाई बहुत समझा लिया, आप 50 का नोट तो दे दो, हैं सुबह से नहीं पी, टूट रहा हूं। वो आपकी सारी बातें सुन के हाँ हूं करके आपसे पैसे मांगेगा, काय के? नशे के। सुना लो उसे। और अगर तुम्हारा कोई यार दोस्त है उसे सुनाओगे तो वो आपसे बहस करेगा, आपको चूतिया समझेगा। जब आप उसको 12 कदम और 12 परंपराएं बताओगे, कहेगा भाई बहन के लौड़े, नशा गांडू, 12 परंपराएं 12 कदम ऐसे छूटता है क्या? अभी मैं गांव जाऊंगा गांडू, वहां से नशा छोड़ के आ जाऊंगा। तो मतलब संदेश पहुंचाना है, तो जिसकी समझ में आए उसको बताना है। तो समझ में किसकी आएगी? जो मतलब रिलैप्स कैसे है, जो रिलैप्स कैसे एक बार सुधार में आ चुका है और मतलब मीटिंग वगैरह करता था, सेंटर वगैरह काट चुका है, और फिर से हम उसको समझाएंगे तो उसकी समझ में आएगी। या जो नशा मुक्ति केंद्र में ऑलरेडी है एडमिट, हम अगर वहां जाकर के क्लासेस वगैरह लेते हैं या कोई शेयरिंग करते हैं अपनी, तो उसकी समझ में आएगी। ठीक है। और कहते हैं कि भाई 12वें कदम को समूह मिलके करता है, जाता है नशा मुक्ति केंद्रों में, संस्थाओं में या जेलों में, वहां पर जाकर वो उन्हें थोड़ा सा बीमारी के बारे में और हम कैसे सुधरे, हम भी तुम्हारी तरह नशेड़ी थे, बहुत बढ़िया वाले थे, अपनी थोड़ी सी लाइफ स्टोरी बताई। और उसके बाद थोड़ा सा एनए के बारे में बताया, एनए की खूबियों के बारे में, चाहे वो जेल हो चाहे वो नशा मुक्ति केंद्र हो, ताकि उनके मन में एक उत्साह पैदा हो कि भाई जेल से निकल के हम भी नारकोटिक्स एनोनिमस जाएंगे और हम ये नशा बंद करेंगे, क्योंकि हम जेल नशे के कारण ही आए हैं, नशे के कारण चोरी कर रहे थे, चोरी करते हुए पकड़े गए और जेल आना पड़ा। तो मेन कारण है नशा। ठीक है। अगर वो अनुभव कर चुके होंगे, बार बार छोड़ पकड़ छूट ही नहीं रहा होगा, तो शायद वो एक बार कोशिश करें नारकोटिक्स एनोनिमस जाने की। ठीक है। और वो नारकोटिक्स एनोनिमस को ढूंढ लें जैसा कि उन्हें वहां बताया गया हो, और मीटिंग ज्वाइन कर लें, है ना। और जैसा कि उनको बताया गया हो, 90 दिन 90 मीटिंग ज्वाइन कर ले, रेगुलर नियमित डेली जाए 90 दिन तक। उसके बाद फिर उन्हें अपने आप नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग खींचेगी। जो 90 मीटिंग कर लेता है रोजाना की, उसे फिर 91 वाली मीटिंग के लिए बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद जाता है। वो खुद जाता है, क्योंकि 90 दिन बहुत होते हैं एक हैबिट को चेंज कराने में, विनम्रता को व्यवहार में लाने के लिए, समझ रहे हो, पैटर्न में शामिल करने के लिए, है ना। सोच, विचार, नजरिया, दृष्टिकोण, पुरानी गंद अंदर से बाहर निकलना, नई सोच अंदर डालना, नए सिद्धांत अंदर घुसाना, नए लोगों से जानकारी दोस्ती हो जाना, है ना, रिकवरिंग एडिक्टों से। और जैसे ही एक यूजर की रिकवरिंग एडिक्ट से दोस्ती हो जाती है बढ़िया वाली, उसी के बाद से तो वो सुधरना शुरू होता है ना। यानी अगर एक यूजर है, उसको सुधरना है, चाहता है वो, तो रिकवरिंग एडिक्ट के टच में आ जाए, अपने आप सुधर जाएगा। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देगा, वो रिकवरिंग एडिक्ट उसको सुधार देगा। ये चमत्कार होता है नारकोटिक्स एनोनिमस का। जो एडिक्ट है ना, ये अपने आप में एक चमत्कार होता है। इसलिए तो कहता है ना वो परंपरा कि
हमारी जनसंपर्क नीति आकर्षण पर आधारित है, अपनी बड़ाई करने पर नहीं। हमें समाचार पत्र, रेडियो और चलचित्र के स्तर पर हमेशा व्यक्तिगत अनामता रखनी चाहिए। तो ये व्यक्तिगत अनामता रखने की जो बात कर रहा है कार्यक्रम, उसका मतलब ये है कि भाई हम तो मुंह से बोलते हैं, हमारा सुधार हमारे व्यवहार में, हमारे आकर्षण में दिखाई देता है, इसलिए हमें प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो मतलब प्रोडक्ट है वो अपने आप में एक अच्छी चीज है, अच्छा चलता है, खराब नहीं होता, बेहतर काम करता है, तो हमें उसका प्रचार, झंडा, बैनर, एड्स करने की जरूरत नहीं है। समझ ना? तो रिकवरिंग एडिक्ट अपने अपने आप में एक चमत्कार होता है, ठीक है। और उसकी संगत में जब कोई यूजर आता है, खास तौर से वो यूजर जो नशा छोड़ना चाहता है सदस्य बनने के लिए केवल एक आवश्यकता है, नशा बंद करने की इच्छा। और ये चीज सदस्य बनने पर ही नहीं, ये चीज जो है नशा छोड़ने पर भी लागू होती है कि नशा छोड़ने के लिए केवल एक आवश्यकता होती है, इच्छा। ठीक है। और ये इच्छा उसकी कब आती है? जब उसकी पूर्णतः रूप से हट जाती है। वो रॉक बॉटम सब कुछ दुनियादारी देख चुका होता है, जिंदगी को झेल चुका होता है ना? जिंदगी को जीना मुश्किल हो चुका होता है उसका, नशे के बिना भी और नशे के साथ भी। यानी एक समय ऐसा आता है कि ना वो नशा करके जी सकता ढंग से, ना वो नशा छोड़ के जी सकता ढंग से। एक दिन नशा वो भी लाता है कि पियो तो मरा, ना पियो तो मरा। यानी पी के भी आराम नहीं और छोड़ के भी आराम नहीं। जिंदगी ऐसी हो जाती है कि नशे से नशा ही होना बंद हो जाता है ना? और उसका बैंक बैलेंस खाली हो जाए, अगर बैंक बैलेंस था, उसके रिश्ते उजड़ जाएं, उसके अपने उससे दूर हो जाएं, उसके यार दोस्त कोई ना बचे, उसकी शारीरिक स्थिति बिल्कुल ऐसी हो जाए छुआरा, है ना? वो खून निकले उसके शरीर से, वो करवटें बदले, वो तड़पे, वो उल्टियां करे पित्त वाली, उसको कोई सूंघने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, जहां पड़ा वहीं सड़ा, ठीक है। और कमर बिल्कुल इतनी सी हो गई उसकी, और मुंह इतना सा सूख गया, पतला हो गया, एकदम हाथ पैर पतले पतले। जिंदगी उसको दिखाई देने लगी कि अब कुछ करना चाहिए, कोई निश्चित कदम उठाना चाहिए, सारे रिस्क लेने को तैयार हो जाता है वो। क्यों? उसे अब वापस जिंदगी चाहिए होती है, वापस जिंदगी उसी को चाहिए होती है जिसकी जिंदगी खराब हो चुकी होती है। और जो अभी मोटा मोटा नशा कर रहा है और मोटा मोटा जी रहा है और मोटा मोटा बैंचो खा रहा है, उड़ा रहा है, वो नहीं छोड़ता, है ना? तो ऐसा व्यक्ति जो नशा छोड़ना चाहता है और छोड़ता है, ऐसा व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति जो छोड़ना चाहता है, उसको करना क्या है? कुछ नहीं करना उसे बस एक नियर बाय रिकवरिंग एडिक्ट के संपर्क में आ जाना है। यानी उससे बातचीत कनेक्ट कर देनी है, फोन पे उससे मिलना जुलना, उसकी मानना और उसके जैसी करना, जैसा वो कहे वैसा करना, ठीक है। फिर चाहे वो कुछ भी कहे, तुम्हारे लिए वो बड़ा हो सकता है जो वो कहे, लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी ही बात होगी, तुम्हारे सुधार से संबंधित बात होगी, ठीक है। तो जो छोड़ना चाहता है, अगर वो रिकवरिंग एडिक्ट के संपर्क में आ जाए, तो रिकवरिंग एडिक्ट अपने आप में एक चमत्कार होता है। वो ऐसे बंदे को अपने आप क्लीन कर देता है। क्लीन तो ऊपर वाला करता है, नशा तो ऊपर वाला छुड़ाता है, बंदा तो सिर्फ जरिया बन जाता है। समझ रहे ना? तो संदेश ऐसे भी नहीं पहुंचा सकते कि हम गए डंडा लेकर और जो बैठा है उसको समझाने बैठ गए, नहीं समझेगा वो, तुम्हें पता है, ठीक है। हाँ, उन लोगों के सामने जो नशा कर रहे हैं, या वो तुम्हारे अड़ोसी हो या पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, गांव हो, बिरादरी हो, कोई भी हो, यानी दुनिया के सामने अपने आप को अवेलेबल करा दो, उपलब्ध करा दो कि तुम एक रिकवरिंग एडिक्ट हो। तुम्हारे पड़ोसी को ये मालूम होना चाहिए कि तुम एक रिकवरिंग एडिक्ट हो। बोले तो तुम्हारे पड़ोसी को अर्थात ये मालूम होना चाहिए कि तुम नशा करते थे, गंद थे, कितने हरामी थे, और अब कितने सुधर गए हो, नशा छोड़ चुके हो। तुम्हारे समाज को ये पता होना चाहिए, है ना, कि तुम नशा करते थे और अब नशा तुमने छोड़ दिया है।
तुम्हारी बिरादरी को, जहाँ तुम जाते हो, जहाँ तुम रहते हो, जहाँ तुम काम करते हो, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि जहाँ तुम काम करते हो निभा सकते हो तो वहाँ बता दो, वरना वहाँ पे बताने को मना करता है कार्यक्रम, जहाँ पे तुम काम करते हो, ठीक है। अगर तुमने वहाँ बता दिया, पहले तो मैं इसको ख़त्म कर लूँ कि अपने आप को ऐसे पीड़ित लोगों के सामने, सिर्फ पीड़ित एडिक्टों के सामने उपलब्ध कराना है कि देखो हम हैं। जब तुम्हें नशा छोड़ना हो, नशा बंद करना हो, ज़िंदगी बेहतर बनानी हो हमारी तरह, ठीक है, जीना हो, आम आम लोगों की तरह जीना हो, नशा छोड़ना हो, कुल मिला के ब्याज काट के टोटल मार के, तो हमें याद कर लेना है, मुझे याद कर लेना। ये लो मेरा नंबर, ये लो मेरा पता, ये है ना। तो जब उनकी फटेगी तो वो अपने आप उस नंबर को निकालेंगे और फोन करेंगे, या तुम वहां घूमते फिरते दिखाई दे जाओगे तो तुम्हें पकड़ेंगे वो, है ना। फिर कहेंगे भाई हमारा नशा छुड़वा दो। तुम्हें जाके विनती करने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब तक उनकी फटेगी नहीं, उनके ऊपर कोई विनती, कोई कदम, कोई परंपरा, कोई शक्तिहीनता, कोई प्रोग्राम काम ही नहीं करेगा। और जब उनकी फट जाएगी, वो जब मदद की गुहार लगाएंगे, ये मेरा अनुभव नहीं, हमारा अनुभव नहीं, नारकोटिक्स एनोनिमस भी कहता है कि जब उनकी फटेगी वो जब मदद की गुहार लगाएंगे, ऐसे नहीं। और अब रही जहां तुम काम करते हो, ठीक है, वहां पे मत बताना। देखो कार्यक्रम कह रहा है अगर तुम निभा सकते हो, वहां पर बताकर निभा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तो बता दो कि आई एम एडिक्ट, नो नो टेंशन, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है नहीं निभा सकते, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेइज्जती फील होगी, लोग क्या कहेंगे, तो मत बताओ। तो वहां पर बताने में, जहां तुम्हारा खुद का है वहां पे बताने में तुम्हारा नुकसान है। क्यों? क्योंकि लोगों की नजरों में एक नशेड़ी की छवि ऐसे होती है, चोर, जेब कतरा, उठाई गिरा, स्नेचर, हरामी, बदतमीज, बेईमान, है ना, धोखेबाज, जो 48 एटीट्यूड हैं सारे के सारे उसके अंदर पाए जाते हैं। यानी एक नशेड़ी की छवि लोगों की नजरों में क्या होती है ये बयान करने की जरूरत नहीं है, आप लोग भली भांति जानते हो। अब आपने वहां पे बता दिया कि मैं एडिक्ट था, एडिक्ट, मैंने नशा, इतने साल नशा किया है, ये किया, अपनी लाइफ स्टोरी थोड़ी सी सुना दी, और फिर अब मैंने नशा छोड़ा, नशा मुक्ति केंद्र काटा, अब मैं मीटिंगें करता हूँ, अब मेरे को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ और भाई कमा खमा के अपना घर परिवार चलाता हूँ। अब मैं पिछला कुछ भी ऐसा नहीं करता, नशा नहीं करता। खैर कोई नहीं, तुमने तो बता दिया, लेकिन वो लोगों की नजरों में नशेड़ी की जो छवि है, अब होता क्या है कि उस ऑफिस में, है ना, किसी का मोबाइल चोरी हो गया, रख गया, कोई ले गया उठा के, ठीक है। अब चोरी हो जाने पर जिसका चोरी हुआ होगा वो एक दफा को आपके बारे में जरूर सोचेगा, यार वो नशेड़ी है, वो कह रहा था मैं चोर था, मैं जेब कतरा था, मैं उठाई गिरा था, मैं स्नेचर था, मैं जेलों में बंद हुआ, मुझे पुलिस ने मारा, मुझे पब्लिक ने मारा, है ना, मैं जेबें काटता था, मैं रंडिया चोतता था, मैं जीवी रोड जाता था, है ना, जीवी रोड जाता भी था, चुदाई भी करता था है। और नीचे आके एक दो की जो है ना जेबें भी काट देता था, वहां सीढ़ी पे चढ़ते हुए भीड़ भड़क्का में, वो बढ़ाई कर करके आपने बता रखी है सारी बातें आपका ख्याल जरूर आएगा, समझ रहे हो। वो बॉस से कहेगा, अब बॉस और आपके जरिए सारे स्टाफ को पता चलेगी आपने नहीं करा वो काम, आपने नहीं करा, मोबाइल आपने नहीं चुराया, लेकिन आप पे शक जाएगा, ठीक है। और शक के बिना पे जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको कितना बुरा लगेगा, आपको कितनी बेइज्जती फील होगी कि लो यार, रिकवरी में मेरे ऊपर शक करा जा रहा है, रिकवरी में मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है, उन्हें क्या पता क्या रिकवरी क्या सुधार, तू अब नशा नहीं करता, तू अब चोरी नहीं करता, तो तेरा फायदा कोई और उठा गया। जब तू अपनी शेयरिंग किसी से कर रहा था तो बीच में जो सुन रहा था, साइड में पीछे बैठा हुआ, उनने सफाई दिखा दी कि साला चोरी मैं करूंगा, इल्जाम इसके ऊपर आएगा, ये नशेड़ी है। तो बहुत नुकसान भी हो सकते हैं अपने आप को,
जो है एडिक्ट बताने के रूप में, जहाँ हम काम वाम करते हैं, समझे तो। तो संदेश के जो है ये तरीके हैं। आप नशा मुक्ति केंद्रों में जाकर क्लासेस ले सकते हैं। फ़ोन करिए नशा मुक्ति केंद्र वाले को, अगर वो आपको जानता है, नहीं जानता है जैसे भी, कि भाई ऐसे ऐसे मैं आकर के एक क्लास लूँगा, वो कहता है आ जा तो चले जाओ। वैसे तो ज़्यादातर नशा मुक्ति केंद्र इस तरह की जो है ना चीज़ें आजकल, पहले तो मैंने खुद देखी है होती थी, लेकिन आजकल अलाउड नहीं कराते। उनका मानना है कि भाई ये एनए के मेंबर आके जो है ना पूरी तरह से उनके दिलो दिमाग को, ब्रेन को वॉश कर देते हैं कि यहाँ से जाने के बाद मीटिंग जाना है, और फिर वो साला यहाँ आता ही नहीं है, नशा नहीं करता, क्लीन हो जाता है, हमारा एक कस्टमर कट जाता है, समझ रहे हो ना। और अगर हम उसको बुलाएं भी तो वो आता नहीं है, ब्रेन इतना वॉश कर देते हैं, ठीक है। और बहुत सा नशेड़ी सेंटर वाला नहीं चाहता कि ये घर जाके सुधरे, क्योंकि वो एक 12,000 का, 14,000 का, 15,000 का, अगर वो वीआईपी पेशेंट है या जर्नल भी है, ठीक है, तो वो जाए पिए और आए। घर वाले कहें भाई सुधरता नहीं है, तो वो कह दे भाई आप पूरा इलाज नहीं कराते, आपने हमारी ये बात नहीं मानी थी, आपने हमारी वो बात नहीं मानी थी, आपने ऐसा नहीं करा था, आपने वैसा नहीं करा था, आपने समर्पण नहीं करा था, इसने सरेंडर नहीं करा था, ये था वो था, ऐसा था वैसा था, बस भरते रहे। तो कई इसलिए भी अलाउड नहीं कराते कि ये लोग आते हैं अपना नंबर नंबर दे जाएंगे और एनए के बारे में बताएंगे, कल को ये जाके साला वहीं सारे यहाँ से जाके अगर एनए चले गए, खुदा ना खास्ता, है ना, सोचता है, तो ये सारे क्लीन हो जाएंगे, है ना, वापिस कौन आएगा फिर, ठीक है। और बहुत सा का ये मानना होता है कि ये आकर के जो है ना भड़का देते हैं, तो बहुत से मना कर देते हैं, आजकल ऐसा होता नहीं है, नहीं भैया हमें नहीं, हमारे यहाँ है काउंसलर यार, हम समझा देते हैं, हमारे यहाँ काउंसलर है, और कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है, वही धक्का पहल है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा। धन्यवाद।